जब सब भाग्य से होता है तो हमें कुछ करना नहीं है। जो देश ऐसा समझता है कि सब भाग्य से होता है, उस देश में फिर कुछ करने का प्रश्न नहीं रह जाता। और हम सब भाग्यवादी हैं। फल तो भगवान देता है, और फल बदा है तो मिलेगा, तो फिर कर्म करने का क्या सवाल है? हमने कर्म को और फल को तोड़ लिया होशियारी से। फल बिना कर्म के भी मिल सकता है। ये बात धीरे धीरे संस्कारित हो गई, दिमाग कंडीशनड हो गया, और सारे मुल्क के मन में ये बात पैदा हो गई कि सब भाग्य से होता है, सब भाग्य से होता है। ये वृत्ति इतनी गहरी बैठ गई है कि कोई भी अब कुछ करना नहीं चाहता है। 1000 साल हम गुलाम थे, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कुछ भी ना करते। अगर मैकाले ने भूल से हिंदुस्तान को अंग्रेजी शिक्षा न दी होती तो हम कुछ भी ना करते। लोग समझते हैं कि मैकाले ने भारत को गुलाम रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी, लेकिन अगर मैकाले कहीं भी होगा दुनिया में तो वो जानता होगा कि उसी ने भूल की। अंग्रेजों के साथ 200 साल संपर्क में रहने के बाद हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि करने से भी कुछ हो सकता है। जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई लड़े वे लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा में ठीक से दीक्षित हो गए। भारत का मन तो गुलामी को तोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता। उसने तो मान लिया था कि गुलामी भाग्य में होगी तो हम गुलाम रहेंगे। हमारे ग्रंथों में तो लिखा है, कोई नृप हो हमें कहानी, कोई हो राजा हमें क्या मतलब है। हमारा ये काम नहीं है कि हम राजाओं के बाबत चिंता करें कि कौन राज्य करता है, कौन हुकूमत करता है। हमारा तो काम है हम रो धो के जिंदगी गुजार दें, राम भजन करके किसी तरह आगे का इंतजाम कर लें, कुछ हवन कीर्तन करके भगवान को खुश कर लें, बात खत्म हो गई। हमारा और तो कोई काम नहीं है। हम हमेशा गुलाम रह सकते हैं। हमारी आत्मा गुलाम है। स्वतंत्रता की कामना उनमें पैदा होती है जिन्हें ये ख्याल है कि हम कुछ कर सकते हैं, जिन्हें ये ख्याल है कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो होगा वो झेल लेना पड़ेगा, वो स्वभावतः झेल लेंगे। इसीलिए हम इतनी दरिद्रता झेल रहे हैं। दुनिया में कोई कौम इतनी गरीबी झेलने को राजी नहीं हो सकती। या तो मर जाएगी या गरीबी को तोड़ने के लिए कुछ करेगी। लेकिन हम इतनी भयंकर गरीबी झेल रहे हैं, चुपचाप झेल रहे हैं, बड़े मजे से झेल रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए बड़े संतोष और शांति से झेल रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्या हमारे भीतर प्राण ही समाप्त हो गए हैं? कोई चोट नहीं लगती कहीं? नहीं, गरीबी है तो हम सोचते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का कोई फल है, भाग्य बिगड़ गया है इसलिए गरीबी झेल रहे हैं। आगे भाग्य ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान आजाद हुए 20 साल हो गए। 20 सालों में सिवाय भीख मांगने के हमने दुनिया में और कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक लिहाज से ये भीख मांगना बड़ा परंपरागत है। हिंदुस्तान में जो श्रेष्ठ जन रहे हैं वो हमेशा भीख ही मांगते रहे हैं। भिक्षा वृत्ति को श्रेष्ठतम वृत्ति कहा है हमारे शास्त्रों ने। व्यवसाय वगैरह में तो पाप भी लगता है, भिक्षा वृत्ति में कोई पाप नहीं लगता। और ठीक हमारे सब महापुरुष भीख मांगते हैं। बुद्ध महावीर से लेके विनोबा भावे तक सबका काम भीख मांगना है। तो अगर हम सारे लोग भी उनके पीछे भीख ही मांगे तो हम कुछ बुरा तो नहीं करते। महाजन जिस रास्ते पर जाते हैं उसी पर जाना तो सभी का कर्तव्य है। तो पूरा देश भिखारी हो गया। सारी दुनिया में भीख हम मांग रहे हैं। और हमारे नेता अगर बाहर से भीख मांग के लौट आते हैं तो उनकी गर्दन फूल जाती, उनकी रीढ़ अकड़ जाती। वो कहते हैं कि हाँ हम ले आए, सफलता मिल गई। भीख मांगने में सफल हो जाने को भी जो कौम सफलता मानने लगे, उस कौम का आगे क्या भविष्य हो सकता है?
मैंने सुना है कि 1962 में चीन में अकाल की हालतें थी। हमारे यहां अकाल की हालतें एक अर्थों में सौभाग्य है, क्योंकि जैसे ही अकाल पड़ता है हम दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हो जाते हैं। अकाल भगवान बड़ी कृपा करके हम पर भेजता रहता है, हमेशा उसकी कृपा रही है, हमेशा भेज देता है। और जब भी अकाल आता है तभी दुनिया में भीख मांगने में हमारी हिम्मत बढ़ जाती और दुनिया को भीख देने पर मजबूर होना पड़ता है। ना दो तो तुम मटीरियलिस्ट हो, तुम भौतिकवादी हो, इतना खा पी रहे हो और हम गरीबों को भीख नहीं देते। हम अध्यात्मवादी हैं, जगत गुरु हैं, हमें भीख चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य सारी दुनिया का कि जगत गुरु को पालो और पोसो। चीन में 1962 में अकाल की हालत थी। इंग्लैंड के कुछ मित्रों ने एक जहाज पर बहुत सा सामान, भोजन और कपड़े चीन भेजे। चीन से वो जहाज सीधा का सीधा उल्टा वापस कर दिया गया और उस जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि धन्यवाद, लेकिन हम किसी भी हालत में भीख स्वीकार करने को राजी नहीं। हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भिखारी होना नहीं। ये कुछ समझ में आने वाली बात मालूम पड़ती, लेकिन चीन के आदमी तो राक्षस हैं। उनको पता ही क्या, चीन के आदमी कोई आदमी है? आदमी हम हैं। हमने तो बड़े होशियारियों के काम किए। हमारे मुल्क में जिसको भिक्षा दो वो आपको धन्यवाद नहीं देगा। धन्यवाद आप उसका करना कि उसने आपकी भिक्षा स्वीकार कर ली। पता है आपको, पहले भिक्षा दो फिर पीछे दक्षिणा दो। दक्षिणा है धन्यवाद कि आपने हमारी भिक्षा स्वीकार की, बड़ी कृपा की। तो पश्चिम से, अमेरिका से, रूस से अगर हम भिक्षा स्वीकार करते हैं, वो लोग अभी ना समझ हैं, उन्हें ठीक संस्कृति का ज्ञान नहीं है। पहले भिक्षा देनी चाहिए फिर दक्षिणा देनी चाहिए बाद में कि आपकी बड़ी कृपा कि हे ब्राह्मण देश, तुमने हमारी भिक्षा स्वीकार कर ली, अब दक्षिणा भी स्वीकार करो। और हम उनको आशीर्वाद देके कि तुम इसी तरह फलो फूलो ताकि आगे भी भिक्षा दे सको। 20 साल से हम सिवाय भीख मांगने के कुछ भी नहीं कर रहे और आगे भी हम इसी आशा में बैठे हुए हैं कि हम भीख आगे भी मिलती रहेगी। भीख कब तक मिलेगी? दुनिया में अब तक आदमी भिखारी थे, राष्ट्र का राष्ट्र भिखारी हमारा पहली बार हुआ है। ये अनहोनी घटना है पूरे इतिहास में। और कभी समय बेसमय कुछ सहायता मिल जाए एक बात है, लेकिन भिक्षा को वृत्ति बना लेना और उसी पर जिए चले जाना। अभी मैं एक अमेरिकी विचारक की किताब पढ़ता था। किताब का नाम है 1978 और उसने लिखा है कि 1978 में भारत में एक महानतम अकाल के पड़ने की संभावना है। ऐसा अकाल विश्व इतिहास में कभी भी नहीं पड़ा होगा। अगर सारी दुनिया ने भीख नहीं दी तो उस अकाल में हिंदुस्तान में 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक के मरने की संभावना पैदा होगी। दिल्ली में एक बड़े नेता से मैंने कहा, उन्होंने कहा 1978 अभी बहुत दूर। 1978 नेता कहते हैं बहुत दूर। नेताओं को चुनाव के सिवाय और कोई चीज पास मालूम पड़ती ही नहीं और सब चीजें दूर। 1978 दूर। और मकान में आग लग जाए तब कुएं खोदने पड़ते। 1978 से और ज्यादा क्या पास हो सकता है? लेकिन नेता कहते हैं 1978 दूर है। साधु सन्यासी कहते हैं कि बच्चे पैदा करो क्योंकि बच्चे भगवान भेजता है। तुम बच्चे पैदा करो, साधु सन्यासी समझाते हैं, क्योंकि बच्चों पर रोक लगाना बड़ा पाप है। जो आत्माएं जन्म लेना चाह रही उन्हें तुम रोक सकते हो, भगवान जानता है। और साधु सन्यासी समझाते हैं कि जो चोंच देता है वो चून भी देता है, जो मुंह देगा वो रोटी भी देगा।
नेता कहते हैं 1978 दूर है, सन्यासी कहते हैं बच्चे पैदा करते चलो। 1978 जोर से छाती पे आ जाएगा, आ ही रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितनी आबादी पाकिस्तान में गई थी उससे डेढ़ी आबादी हमने 20 साल में फिर पैदा कर ली। वो जिन्ना बड़ी गलती में थे। अब हजरत को पता चला होगा कि तुम भारत को कभी कम नहीं कर सकते। 40 करोड़ की आबादी थी, अब 52 करोड़ की आबादी भारत में। हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिला के 40 करोड़ थी, अब अकेले हिंदुस्तान की 52 करोड़। अब मियां जिन्ना बहुत पछताते होंगे कि हमने बहुत गलती कर ली, भारत को तुम कभी कम नहीं कर सकते हो। ये कौम बड़ी अद्भुत है, ये और कुछ पैदा नहीं करती, सिर्फ बच्चे पैदा करती, और बच्चे इतनी तादाद में पैदा करती है कि और कुछ पैदा करने की जरूरत भी नहीं रह जाती। अरे जहां हम आदमी पैदा कर लेते हैं, क्या मशीनें बनाएंगे? हम अध्यात्मवादी लोग हैं, हम मशीनें नहीं बनाते। हम गेहूं पैदा नहीं करते, ये सब भौतिक चीजें हैं। हम तो आत्माएं पैदा करते हैं, हम तो आदमी पैदा करते हैं। अध्यात्मवादी लोग आत्मा ही पैदा करते हैं। मशीनें, गेहूं, ये सब मटीरियलिस्ट, ये सब भौतिकवादियों का काम है। ये पश्चिम के नासमझ इस तरह के काम करते हैं। हम बड़े समझदार हैं, हम असली चीज पैदा करते हैं। आदमी पैदा कर दिया और सब पैदा हो गया। आदमी ही तो मेजरमेंट है, वही तो सब चीज का मूल है, उसको ही हम पैदा कर देते हैं। आदमी सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में सबसे ऊंची चीज वही है। हम सबसे ऊंची चीज पैदा करते हैं, दूसरे लोग नीची चीजें पैदा करते हैं। इसलिए हम बड़े प्रसन्न भी हैं, लेकिन ये प्रसन्नता बहुत दिन नहीं चलेगी। और ये